क्रिकेट में कुछ कहानियां सिर्फ आंकड़ों की नहीं होती, वो जज्बे, धैर्य और खुद पर भरोसे की मिसाल बन जाती हैं। ईशान किशन की वापसी भी कुछ ऐसी ही रही। दिसंबर 2023 में टीम से बाहर होने के बाद ठीक 2 साल बाद दिसंबर 2025 में उन्होंने फिर से भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की T20 स्क्वाड में जगह बनाई और उन्होंने ये कमाल किया और वापसी की। पिछले कुछ मैचों में शानदार पारियों के बाद जब उन्हें मौका मिला सबसे बड़े मंच पर यानी पाकिस्तानी टीम के खिलाफ, तो उन्होंने इस मौके का क्या शानदार फायदा उठाया है। ईशान ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच को यादगार बना दिया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप 2026 मैच में उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। उन्होंने 185 के तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ अर्धशतक पूरा किया। इस कड़ी में उन्होंने पाकिस्तान के प्रीमियर पेसर से लेकर स्पिनर तक हर किसी पर हमला बोला है। पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर शाहिन अफरीदी जब तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए, उस ओवर में ईशान ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। फिर सैम अयूब और अबरार अहमद दोनों की पिटाई कर दी जमकर। ईशान 40 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्के की मदद से 77 महत्वपूर्ण रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने ये छक्के चौके कोलंबो के उस प्रेमदासा स्टेडियम पर बनाए जहां की बाउंड्री दोनों साइड पर 70 प्लस मीटर की और सामने यानी कि सबसे ज्यादा 80 प्लस 84 मीटर की है। ईशान किशन की अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो पावर प्ले में उन्होंने व्यक्तिगत 42 रन बनाए, जो कि भारत पाकिस्तान T20 मुकाबले में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा जरूरी और अहम है। उन्होंने शुभमन गिल के 35 रनों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में ईशान किशन तीसरे नंबर पर अब आ गए हैं। इस मामले में रिकॉर्ड अब भी मोहम्मद हफीज के नाम है। हफीज ने 2012 में अहमदाबाद में 23 गेंदों में 50 ठोकी थी। इसके बाद 24 गेंदों में अर्धशतक लगाने का कारनामा अभिषेक शर्मा ने 2025 में दुबई में किया। ईशान के बाद नंबर युवराज सिंह का आता है, जिन्होंने किस तरीके से एक रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन ईशान किशन की इस पारी ने यह बता दिया, वक्त खराब हो या आपको जब मौका ना मिले तो ऐसे प्रतिकूल समय में शांत रहिए, धैर्य रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। जब आपका वक्त आएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप किस तरीके से कमाल कर सकते हैं, ये उन्होंने कल की इस पारी में करके दिखाया है। ईशान किशन ने 77 रन बनाकर भारत पाकिस्तान मैच में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर वाले खिलाड़ियों की सूची में अपनी जगह बना ली है। वो इस लिस्ट में कोहली, रिजवान के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। कमबैक के बाद ईशान किशन ने कितने रन बनाए तो वो भी आप देखिए। ईशान किशन का हालिया फॉर्म ये बताता है कि वो लय में है, यानी कि फॉर्म में है। पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की ताजा पारी ने उनके आत्मविश्वास पर मोहर लगा दी है। इससे पहले नामीबिया के विरुद्ध 61 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 53 रन, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रन की शतकीय पारी ने दुनिया को मजबूत संदेश दिया था। छोटी पारियां जरूर आई, लेकिन बड़े स्कोर लगातार मैच पर असर डाल रहे हैं। कमबैक के बाद कुल 426 रन इस बात का संकेत हैं कि ईशान सिर्फ वापसी नहीं कर रहे हैं, बल्कि टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि ईशान किशन की T20 में वापसी आसान नहीं है। इस दौरान उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। ईशान किशन की कमबैक की अगर आप कहानी जाने तो दिसंबर 2023 में जब सब कुछ उनके लिए थम सा गया था, दिसंबर 2023 में ईशान किशन ने निजी कारणों का हवाला दिया, चयनकर्ता से ब्रेक मांगा। इसके बाद उन्हें केंद्रीय अनुबंध से बाहर कर दिया गया। ये जो फैसला था वो चौंकाने वाला था, क्योंकि 1 साल पहले ही उन्होंने वनडे क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा था। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में वो भारत के प्रमुख विकेट कीपर बल्लेबाज थे। इसके बाद 2 साल तक ईशान राष्ट्रीय टीम की योजनाओं से बाहर नजर आए। दिसंबर 2025 वापसी होती है, जो किसी सपने से कम नहीं रही। दिसंबर 2025 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के दम पर ईशान किशन ने जोरदार वापसी की। उन्होंने झारखंड को उसका पहला SMT खिताब दिलाया और टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाए। करीब 197 रन के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी उन्होंने की। इसमें यही प्रदर्शन उन्हें 2026 T20 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम तक लेकर गया है। जगी परवक्ता और बदली सोच और किस तरीके से उन्होंने वो ट्रॉफी दिलाई। तो ये कमबैक की कहानी इसीलिए कि अगर आप भी अपने उस दौर से गुजर रहे हो तो एक बार ईशान किशन की इस कहानी को देखिए। वक्त खराब हो, थोड़ा रुकिए, ठहरिए, धैर्य रखिए और प्रयास करते रहिए। एक दिन जरूर आप भी इसी तरीके का
कम बैक करेंगे।